अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चर्स, आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि पता है इंटीग्रेशन की सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक्स क्लास 12 के हवाले से। ई-कैट के क्वेश्चंस भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ही मशहूर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब यहाँ थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई सा भी एंगल हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बस ये आइडेंटिटी आपको दिमाग के अंदर रखनी है। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। फिर हमारे पास आता है डबल एंगल, जो काफ़ी इस्तेमाल होता है साइन का इंटीग्रल लेने के लिए, साइन फंक्शन का इंटीग्रल लेने के लिए इस्तेमाल होता है डबल एंगल वाला। साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ काफ़ी अहमियत की हामिल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू डाल दूँ पहली आइडेंटिटी से, डैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से अगर मैं साइन की वैल्यू डाल दूँ साइन स्क्वायर थीटा की, तो कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये दोनों आपको आइडेंटिटीज़ दिमाग के अंदर रखनी है कि कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर है और कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस थीटा। अब एंगल कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने एक्स से रिप्रेजेंट करा है। तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ आता है जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को। तो डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस, लेकिन इंटीग्रल में क्या फ़र्क आ गया, कॉस तो है मगर साइन का फ़र्क आ गया, डैट इज़ माइनस का। इसी तरीके से डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, जबकि इंटीग्रल कॉस एक्स का है हमारे पास साइन एक्स, यानी साइन एब्जॉर्ब हो गई इंटीग्रल करते वक्त। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln सीकेंड एक्स। सीकेंड का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है हमारे पास ln साइन एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रल कैसे आता है ये आगे एक क्वेश्चन में देखेंगे भी। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल मैंने आपको पिछली इंटीग्रेशन की वीडियो में बताया था पूरा कैसे आता है ये ln सीकेंड एक्स। इंटीग्रल ऑफ कोसेक ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो सीकेंड और कोसेक का अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 4 रेशोस आ रहे हैं। कोसेक का आ रहा है कॉट, इसी तरह कोसेक शुरू में आ रहा है और सीकेंड शुरू में आ रहा है और टेंजेंट आ गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके, इसलिए ये आपको मेमोराइज़ करने हैं और दिमाग के अंदर रखना है ये जितने भी आपके पास फंक्शन है कि किसका इंटीग्रल क्या होता है। डेरिवेटिव से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत आसानी है याद रखने के लिए। जैसे मैंने बताया साइन का डेरिवेटिव कॉस, अगर इंटीग्रल साइन का माइनस का साइन आ गया। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स, इस तरह टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ, वापस से टेंजेंट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर का क्या हुआ, माइनस कॉट एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड डॉट टेंजेंट एक्स। अगर मैं सीकेंड डॉट टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा सीकेंड एक्स। रिवर्स करते रहें, आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों मिलते जाएंगे। कॉसेक डॉट टेंजेंट का इंटीग्रल हमारे पास है माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट आ गया। ये 4 आइडेंटिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पिछली वाली सारी आइडेंटिटी देखी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x मुझे निकालना है। अगर मैंने आपको शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर डबल एंगल फार्मूला मैंने आपको दिखाया था साइन का और कॉस का, वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सोल्यूशन देखते हैं इसका। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब यहाँ पे एंगल है x, तो मैं इसको x के टर्म में लिख दूंगा। साइन 2x बराबर है 2 साइन x कॉस x के। रख देते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन 2x बराबर है 2 साइन x कॉस x के। अब देखें 2 तो चलें बाहर चला जाएगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल साइन के,
साइन के बराबर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है कॉसेक, यानी फंक्शन है, फंक्शन के बराबर में उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन पावर वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। साइन के ऊपर पावर है यहाँ पे 1, तो सिंपल पावर में एक इजाफा हो जाएगा और वही पावर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे क्योंकि साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन के ऊपर अगर पावर है और पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, फंक्शन के साथ ही में डेरिवेटिव मौजूद है उसका cos x, तो फंक्शन के ऊपर हमने पावर 1 का इजाफा कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने वही पावर लिखी। तो यहाँ पर 2 को मैं बाहर ले गया इंटीग्रल से और साइन के ऊपर एक पावर ऐड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में वही पावर आ गई 1 + 1, तो ये इंटीग्रल आ गया किसका, sin 2x का, दैट इज़ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट। तो 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी थी, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिमाग में रखनी थी, sin 2 थीटा दैट इज़ बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा का, और ये एक फॉर्मूला जो कि मैंने अपनी स्टार्टिंग इंटीग्रेशन की लेक्चर में आपको बताया था कि अगर फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा कर दें और वही पावर डिनोमिनेटर में लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकालना है मुझे। सोल्यूशन आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स या मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। एक्स की टर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 - cos स्क्वायर एक्स के। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, इंटीग्रल से दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 से भी और cos स्क्वायर एक्स से भी। अब cos स्क्वायर एक्स का एक और जो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू, क्या आइडेंटिटी है वो, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के, डबल एंगल फॉर्मूला। मैंने cos वाला लिया, साइन वाला लेते अगर ये सवाल होता cos स्क्वायर एक्स में, मैंने इसलिए cos वाला लिया क्योंकि मुझे cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रल करना है, उसका इंटीग्रेशन करनी है। तो cos 2 थीटा, अब मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को सेपरेट कर लूँगा इन टर्म्स ऑफ x। सेपरेट करने से मेरे पास ये वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर एक्स बराबर है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा cos स्क्वायर x की जगह, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रल 1 का हमारे पास होता है x, cos स्क्वायर x का हमारे पास जो मैंने सब्स्टिट्यूट करा हुआ आया 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, किसकी मदद से, डबल एंगल फॉर्मूले की मदद से। cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली और सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हाफ को और cos 2x को मैं ब्रेक कर लूँगा, ऐसे हाफ dx माइनस cos 2x अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये x तो मैंने पहले ही इंटीग्रेट कर लिया, यानी 1 को मैंने इंटीग्रेट कर लिया पहले, तो मेरे पास वैल्यू आ गई x की। हाफ का इंटीग्रल हो गया हाफ x, क्योंकि यहाँ पे हाफ कांस्टेंट बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल हमारे पास होता है x। cos 2x का हमारे पास इंटीग्रल होता है sin 2x, माइनस का नहीं होता, पॉजिटिव का होता है sin 2x, और एंगल हमारे पास एंगल का अलग से इंटीग्रेट होगा तो डिनोमिनेटर में एंगल आ जाएगा दैट इज 2। अब 1 में से अगर मैं हाफ x निकाल दूंगा यानी x माइनस हाफ x, तो मेरे पास बचेगा हाफ x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ये आ गया इंटीग्रल किस फंक्शन का, साइन स्क्वायर x का। तो कितनी आसानी से हमने 2 आइडेंटिटी की मदद से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको दिमाग में रखनी थी, cos स्क्वायर x को किस फॉर्म में लेकर आना था, डबल एंगल फॉर्म में लेकर आना था। अगला सवाल है, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स बराबर है किसके, निकालना है। टेंजेंट क्यूब एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स में। मैं जानता हूँ 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स की, दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 रख दूंगा यहाँ पर। सीकेंड स्क्वायर यहाँ पर टेंजेंट से मल्टीप्लाई होगा और टेंजेंट -1 से होगा, दैट इज टेंजेंट एक्स आ गया। अब बारी बारी दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। देखिए टेंजेंट हमारे पास मौजूद है और सीकेंड स्क्वायर मौजूद है। एक चीज़ मैं जानता हूँ, टेंजेंट मौजूद है, टेंजेंट का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, टेंजेंट के ऊपर पावर क्या है 1, यानी फंक्शन के बराबर में ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा 1 + 1, डिनोमिनेटर में वही पावर आ गई 1 + 1। टेंजेंट का इंटीग्रल होता है ln सीकेंड एक्स, अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्लाइड्स में। तो यहाँ से मेरे पास टेंजेंट क्यूब का जो इंटीग्रल आगे आ जाएगा वो ये आएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस ln सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट। फंक्शन पावर वाला मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, बहुत आसान फॉर्मूला है ये,
डेरिवेटिव आपको साथ में दिखे अगर तो आप फ़ौरन से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और मेरे पास क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। लेकिन साइन का डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है, डैट इज़ कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है, नीचे हमारे पास है फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, डैट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 है। तो 1/x का जो हमारे पास इंटीग्रल बनता है वो बनता है ln ऑफ x, यानी ln ऑफ फंक्शन। तो सिंपल यहाँ पे cos ओवर साइन एक्स, जैसे हम साइन ओवर कॉस होता है हमारे पास टेंजेंट एक्स, cos ओवर साइन होगा हमारे पास cot x। तो सिंपल ये कह सकते हैं cot x का इंटीग्रल बराबर हुआ ln ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है यहाँ पर साइन x। तो cot x का इंटीग्रल जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा भी, और यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया। cot x का इंटीग्रल बराबर होता है ln साइन x के। अगला सवाल है इंटीग्रल ऑफ सीकेंड 9x टेंजेंट x। अब देखिए कुछ अजीब सा सवाल लग रहा है, ये पावर सीकेंड पे इतनी सारी है और टेंजेंट आ रहा है। मैं ब्रेक कर लूँगा इस पावर को दो हिस्सों में, सीकेंड 8 सीकेंड डॉट टेंजेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड डॉट टेंजेंट x। तो अब सीकेंड तो मुझे पता है, सीकेंड के ऊपर मुझे पावर भी दिख रही है, तो फंक्शन पावर वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि डेरिवेटिव साथ में मौजूद है सीकेंड का। सीकेंड के ऊपर पावर है 8, पावर में 1 इजाफा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी पावर आएगी, डैट इज सीकेंड 8 + 1, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सीकेंड की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9। तो ये मेरे पास इंटीग्रल आ गया सीकेंड की पावर 9x डॉट टेंजेंट x। इतनी आसानी से हमने इसको ब्रेक करा। हमें पता होना चाहिए कि कौन किसका डेरिवेटिव है। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंड डॉट टेंजेंट। इसीलिए मैंने आपको सब शुरू के अंदर ही सारे फॉर्मूलेज बता दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई, और कौन फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला सवाल है इंटीग्रल ऑफ साइन ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, ये कैसे करेंगे इसको? मैं ln ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ v से, ताकि अपने लिए आसानी कर लूँ। डेरिवेटिव लूँगा, v का आंसर आएगा मेरे पास 1/x dx। वैल्यू मैं रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ln x की जगह आ जाएगा v, और dx की वैल्यू आ जाएगी x dv। साइन v, अब देखें x से x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और साइन v का जो इंटीग्रल होता है मेरे पास वो होता है माइनस कॉस v। वापस से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस कॉस ln ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट, हमारे पास आंसर आ गया साइन ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x का। तो कितनी आसानी से हमने सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करके सिर्फ एक काम करना था, ln ऑफ x को किसी भी, मैंने v के बराबर लिया, आप किसी भी वेरिएबल के बराबर ले सकते हैं, और dx की वैल्यू आपने निकाली और सब्स्टिट्यूट करा, बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया इसको। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते वक्त। तो बस आपको आइडेंटिटीज़ पे फोकस करना है, और क्वेश्चंस जितने हो सकें उस आइडेंटिटी की मदद से ही आपको सॉल्व करना है। लेक्चर अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।